दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको बेस स्लिप की कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताएंगे। तो पहले आप नाप समझ लें कि नाप हमें किस तरीके से लेना है। तो यहाँ से हम लंबाई नापेंगे, जितनी आपको लंबाई देनी है उसके हिसाब से आप लंबाई ले लें। तो हमारी लंबाई आ रही है 16.5 इंची। अब हमें बेस स्लिप में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो जोड़ हमारा है कोहनी का, यहाँ पर हम नापेंगे। तो ये हमारा आ रहा है 11 इंची। अब यहीं पर 11 इंची से हमें इसकी गुलाई को भी नापना है, तो इसे हम थोड़ा सा लूज करके ही नापेंगे। तो ये हमारी आ रही है 9.5 इंची। इस तरीके से हमें बेस स्लिप का नाप लेना है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग करके आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों कपड़ा हमने पहले से ले लिया है, तो किस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे आप अच्छी तरीके से समझ लें। तो दोस्तों ये कपड़ा हमने पहले इस तरीके से लिया है, इसे हम जितना हमारा हाथ की चौड़ाई है उस हिसाब से हम इसे फोल्ड करेंगे। तो ऊपर में हम एक सीधा मार्क देंगे इस तरीके से। अब हम आपको बताते हैं कि कोहनी की जो लंबाई हमने ली थी वो ली थी 11 इंची। तो हाफ इंची हमारी ऊपर की मार्जिन दबेगी और हाफ इंची हमारी नीचे की मार्जिन दबेगी। तो हम यहाँ पर 12 इंची में मार्क लगाएंगे। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि कोहनी की जो हमने गुलाई ली थी वो ली थी 9.5 इंची। तो 9.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 4.25 इंची होगा। तो 4.25 इंची में यहाँ पर मार्क लगाएंगे। तो इस तरीके से हमने ये मार्क लगा दिया है। अब हम ऊपर में आर्म होल का मार्क लगाएंगे। तो यहाँ से इस मार्क से हम 3 इंची डाउन देंगे हाथ को। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने 3 इंची डाउन देना है। अब आर्म होल आपका जिस हिसाब से है उस हिसाब से आप आर्म होल दे दें। तो हमारे नाप में आर्म होल हमारा आ रहा है 14.5 इंची। तो 7.25 इंची में हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे। अब इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिला देंगे। यहाँ पर हाथ की गुलाई देंगे। 1 इंची के हमें साइड में मार्जिन रखनी है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो ये हमारे ऊपर का भाग निकल गया है, यहाँ पर कट देंगे, यहाँ पर भी कट देंगे और सामने की तरफ हम हाफ इंची की कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारा ऊपर का भाग निकल गया है। अब हम नीचे की कटिंग करेंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा कपड़ा बचा है। तो पहले हम इसे सीधा कर लेते हैं। तो टोटल हमारे हाथ की जो लंबाई है वो है 16.5 इंची। तो 11 इंची हमने इसकी लंबाई निकाली है। तो हम आपको दिखा देते हैं। 11 इंची हमारी यह तैयार लंबाई आएगी और नीचे का हम देंगे लंबाई 5.5 इंची, यानी कि जो हम बेल जो बनाएंगे वो लंबाई में बनाएंगे 5.5 इंची। तो ये हमारी हो जाएगी 16.5 इंची। तो इसे हम यहाँ से हटाते हैं। अब इस कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे। तो देखिए दोस्तों पहले फिर से आप देख लें, इस तरीके से कपड़े को हमने फोल्ड किया है और इसके बाद में हम एक फोल्ड इसे और करेंगे इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने इसे फोल्ड किया है। अब हम यहाँ पर हमारा कोना है देखिए दोस्तों, और यह हमारा डबल फोल्डेड वाला हिस्सा है। तो फिर से बता देते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने इसे फोल्ड करना है और ये हमारा फोल्ड इस तरीके से होगा और यहाँ पर हमारा एक फोल्ड आ रहा है और नीचे में भी हमारा एक फोल्ड आ रहा है। अब हम इसकी बेल की कटिंग करेंगे। तो बेल की कटिंग करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि यहाँ पर हम इसकी कोहनी की गुलाई तैयार करेंगे। तो कोहनी की गुलाई हमने ली थी 9.5 इंची। तो 9.5 इंची का हम यहाँ पर आधा लेंगे जो कि हमारा 4.25 आएगा। तो 4.25 को भी हम यहाँ पर इस तरीके से इंची टेप को फोल्ड करेंगे। जितना हमारा आधा आएगा उसी हिसाब से हम यहाँ पर मार्क लगाएंगे इस जगह में। तो ये हमारी आ रही है 2.5 इंची से 1 पॉइंट कम। तो 2.5 इंची से 1 पॉइंट कम में हमें यहाँ पर मार्क लगाना है। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पर सीधा मार्क लगाना है। अब ये जो हमने मार्क देना है इससे हम 3 पॉइंट ऊपर में इसकी कटिंग करेंगे। एक मार्क हम और लगा देते हैं 3 पॉइंट का ऊपर की तरफ। अब हमें इसकी जो लंबाई देनी है वो देनी है बेल की 5.5 इंची, क्योंकि 11 इंची हमारी यहाँ पर लंबाई तैयार हो रही है और 5.5 इंची हम यहाँ पर देंगे। तो ये हमारी हो जाएगी 16.5 इंची। तो 5.5 इंची हमें यहाँ पर मार्क देना है। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमें 5.5 इंच यहाँ पर मार्क देना है और 1.25 इंची हम यहाँ पर एक मार्क और लगाएंगे जो कि हमारी मार्जिन रहेगी। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने 5.5 इंची में मार्क दिया है और 1.25 इंची हमने एक मार्क और दिया है। अब इस मार्क को इस मार्क से मिलाएंगे। तो ये हमारा आ रहा है 6.5 से 1 पॉइंट कम। तो इसी को हम गुलाई में इस तरीके से मिलाएंगे।
तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको मिलाते जाना है। तो ये हमारी गोलाई में मार्क लग गया है। तो इस तरीके से हमारा ये बेल का मार्क लग गया है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। अब देखिए दोस्तों ऊपर का जो हमारा मार्क है यहाँ पर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस तरीके से सीधी आप कटिंग कर लें और इसे अब हम खोलेंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपका भी शेप आ रहा है। तो इसे आप गोलाई में करेंगे, गोलाई में मार्क लगाएंगे इस तरीके से। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने इसे गोलाई में मार्क लगा देना है। ज़्यादा इसमें हमें बढ़ाना नहीं है, बस इसी के अंडर में हमें गोलाई लेकर ही कटिंग करनी है। हल्की सी शेप दे देंगे, हल्की सी शेप दे देंगे गोलाई की। देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी ये शेप हो जाएगी। तो हल्की सी से और तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी ये बेल की कटिंग हो गई है। अब हम इसकी सिलाई करके आपको दिखाते हैं कि इसकी सिलाई हमें किस तरीके से करनी है। तो दोस्तों सबसे पहले हम नीचे बेल की सिलाई करेंगे। तो पहले हमें इसे इस तरीके से हल्का सा फोल्ड करना है। तो इस तरीके से हम इसे फोल्ड करेंगे और इसमें सिलाई देंगे। तो बहुत से लोग इसमें पीको भी करते हैं। अगर आपके पास में पीको मशीन है तो पीको भी कर सकते हैं इसमें। तो हम इसमें सिलाई देंगे। तो ये सिलाई हमने इस तरीके से कर ली है। अब इसे हम एक फोल्ड और करेंगे इस तरीके से, एकदम पतला सही फोल्ड करें। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमने ये फोल्ड कर दिया है। अब ये नीचे की हमारी बेल तैयार है। अब हम ऊपर के कपड़े के भाग को लेंगे और ये जो हमने मार्क दिया है इसी मार्क से हम इसकी सिलाई करेंगे। तो ये सिलाई हमने इस तरीके से दे दी है। अब हम बेल को लेंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हम इसे सीधे की तरफ करेंगे। तो इसे हमने इस तरीके से सीधे की तरफ कर लिया है। अब हम हाथ को भी लेंगे और इसे भी हम सीधे की तरफ करेंगे। तो देखिए दोस्तों दोनों भाग को आपको सीधे की तरफ करना है। ये हाथ को भी हमने इस तरीके से सीधा कर लेना है। अब हम क्या करना है कि ये हाथ को हमने इस तरीके से लिया है, ये भी हमारा सीधा वाला भाग है। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर मिलाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कहीं पर भी मार्क लगा दें। एक मार्क आप यहाँ पर लगा दें इस तरीके से गोलाई में और एक मार्क आप यहाँ पर लगा दें। तो एक मार्क जो हमारा रहेगा, ये जो हमारा हाथ का जोड़ रहेगा, इसे हम यहाँ पर मिलाएंगे और इसे हम यहाँ पर मिलाएंगे। तो फिर से बता देते दोस्तों, हाथ को हमने सीधे की तरफ लिया है और ये भी हमारा सीधे की तरफ है। तो इसे हम इस तरीके से यहाँ पर बैठाएंगे। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से आपको बैठाना है और अंदर की तरफ हम इसे फोल्ड करेंगे और इसे हम इस तरीके से खींच देंगे। तो देखिए दोस्तों ये हमारा आसानी से यहाँ पर बैठ जाएगा। तो देखिए दोस्तों इस तरीके से हमारी ये बेल स्लीव बनकर तैयार हो गई है। और ये बेल स्लीव बनाने का तरीका आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।